हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, भोले शंकर जिनकी महिमा अपरंपार है, दुनिया जिन्हें पूजती है, जो सबसे ज़्यादा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। भगवान शंकर को याद करने मात्र से इनके कष्ट दूर हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार हरिद्वार के कनखल नगरी में दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान शिव का पहला शिवलिंग स्थापित है, जिसे खुद भोले शंकर ने स्थापित किया था। वैसे तो शिव हर जगह विराजमान है, पर उनकी ससुराल में शिव की निराली महिमा है। अगर यहाँ पर उनकी पूजा और आराधना की जाए तो जीवन के सभी कष्टों का अंत हो जाता है। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थान हरिद्वार है, जहाँ सभी देवता साक्षात विराजते हैं। यहाँ कलयुग की प्रधान देवी माँ गंगा है, तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी है यहाँ विराजते हैं। देवों के देव भोले शंकर तो यहाँ के कण कण में बसा करते हैं। कैलाश के बाद अगर भोले शंकर का कोई निवास स्थान है तो वह है उनकी ससुराल हरिद्वार की एक उपनगरी कनखल, जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी है। कनखल ब्रह्मा जी के पुत्र और राजा दक्ष की नगरी इसी पौराणिक नगरी में स्थित है। दक्षेश्वर महादेव का मंदिर, जिसे दक्ष प्रजापति के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मान्यता है कि अगर यहाँ भगवान शंकर का विधि विधान के साथ रुद्र अभिषेक किया जाए और उनकी पूजा की जाए तो भगवान शिव सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। राजा दक्ष की नगरी और शिव की ससुराल कनखल एक ऐसा छोटा सा नगर है जो हरिद्वार के पास ही है। यह नगरी हरिद्वार स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहीं पर स्थित है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार शिव के ससुर राजा दक्ष ने शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, पर अपने दामाद को आमंत्रित नहीं किया। दक्ष के यज्ञ में सब आकाश मार्ग से सभी देवताओं को जाते हुए शिव की अर्धांगिनी और राजा दक्ष की पुत्री सती ने देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके पिता ने कोई यज्ञ का आयोजन किया है और सभी देवी देवता उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तब सती ने अपने पति शिव से यज्ञ में जाने के लिए जिद की, पर शिव ने यह कहकर मना कर दिया कि जब हमें आमंत्रित नहीं किया है, यानी आमंत्रण नहीं मिला है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। पितृ प्रेम में सती पति की आज्ञा का उल्लंघन कर यज्ञ में चली गई। उन्होंने वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि सभी देवी देवता का स्थान तो यज्ञ में है, पर उनके पति का नहीं है और उनके पिता शिव के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। यह सब सती से सहन नहीं हुआ और सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर को त्याग दिया। सती के यज्ञ कुंड में खुद को दाह कर लेने का जब शिव को पता चला तो वह क्रोध से भर उठे और उन्होंने अपने वीरभद्र दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आदेश दिया। शिव के आदेश पर वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर राजा को सिर धड़ से अलग कर दिया और उसी यज्ञ में कुंड में डाल दिया। उससे समस्त देवलोक में हाहाकार मच गया। फिर सभी देवताओं ने शिव की स्तुति की। इसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी ने शिव से दक्ष को क्षमादान देने के लिए आग्रह किया, जिस पर शिव ने दक्ष को माफ तो कर दिया, पर उनके सामने यह संकट खड़ा हो गया कि दक्ष का सर तो यह कुंड में स्वाहा हो चुका है, तो उन्हें कैसे जीवित किया जाए। इस पर एक बकरे के सिर को काटकर उनके धर में लगाया गया। उसके बाद दक्ष के आग्रह पर शिव ने यहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया और पूरे सावन में यहीं पर
रहने का दक्ष को वचन दिया। शिव को सबसे दयालु माना जाता है। कहा जाता है कि शिव एकमात्र ऐसा देवता है जो मात्र जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। जिस तरह से शिव ने अहंकार में चूर राजा दक्ष को जीवन दान दिया और उनका उद्धार किया था, उसी तरह से सभी भक्तों को उद्धार करते हैं। दक्ष मंदिर में प्रातः 5 बजे और शाम 8 बजे शिव की आरती होती है, लेकिन शाम की आरती सबसे प्रमुख होती है। आरती से पहले शिवलिंग श्रृंगार किया जाता है, जो देखने में बहुत अलौकिक होता है। मान्यता है कि जो भक्त लगातार 40 दिन तक भगवान भोलेनाथ की दूध, शहद अथवा घी और साथ में बेलपत्र के साथ अभिषेक करता है तो भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि यह शिव की ससुराल है और सावन में 1 महीना शिव यहीं पर निवास करते हैं। यहाँ जल अभिषेक करने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। खासतौर जो कन्या यहाँ पर आकर मनोवांछित फल पाने के लिए शिव की आराधना करती है तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। भोले शंकर जिसकी महिमा अपरंपार है, दुनिया में जिन्हें पूजा जाता है, सबसे ज़्यादा जो अपने भक्तों पर बरसाते हैं खुलकर अपनी कृपा, जो मात्र उन्हें याद कर लेने से भक्तों से हो जाते हैं प्रसन्न, ऐसे देव है भोले शंकर। जीवन में कैसा भी कष्ट हो, कैसे भी परेशानी हो, शिव को याद कर लो तो शिव अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। पुराणों के अनुसार माना जाता है हरिद्वार कनखल नगरी में दक्ष प्रजापति में भगवान शिव का पहला शिवलिंग स्थापित है, जिसे खुद भोले शंकर ने स्थापित किया था। वैसे तो शिव हर जगह विद्वान है, पर उनकी ससुराल में शिव की महिमा है निराली, और यहाँ पर उनकी पूजा की जाए और आराधना की जाए तो जीवन सभी कष्टों से अंत होता है। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ हरिद्वार जहाँ साक्षात विराजते हैं सभी देवी देवता का, यहाँ कलयुग का प्रधान देवी गंगा माँ तो है, भगवान विष्णु और साक्षात ब्रह्मा जी भी है यहाँ विराजते हैं, और देवों के देव भोले शंकर तो यहाँ के कण कण में बसते हैं। कैलाश के बाद यदि कोई शिव का स्थान है तो वह निवास स्थान है तो वह है उनकी ससुराल कनखल, हरिद्वार की एक उपनगरी कनखल, जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों और पुराणों में भरा पड़ा है। कनखल है ब्रह्मा जी के पुत्र और राधा दक्ष की नगरी। इस पुराणिक नगरी में स्थित है दक्षेश्वर महादेव का मंदिर, जिसे दक्ष प्रजापति के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यदि भगवान शंकर का विधि विधान के साथ रुद्र अभिषेक किया जाए और उनकी पूजा की जाए तो भगवान शिव सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अपने भक्तों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते, सारे कष्ट उसके दूर कर देते हैं। कनखल पौराणिक नगरी, दक्ष की नगरी शिव की ससुराल है। कनखल एक छोटा सा नगर है, हरिद्वार के पास ही है। यह नगरी हरिद्वार स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर स्थित है।